हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे में जो टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल बदल चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 दोनों मिलाकर के 9144 जो वैकेंसी है, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 में जो अब कंप्यूटर के सवाल आएंगे उसका सिलेबस क्या रहेगा, कंप्यूटर में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और सिलेक्शन आप लोग का टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 में कैसे होगा, किस पोर्शन से कितने सवाल आएंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जैसे इन क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको रेलवे एम्प्लॉय के द्वारा मिलती रहे। क्योंकि मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से 2023 में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ 3 ही प्रोसेस होंगे। सबसे फर्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके आधार पे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल होंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पोस्ट है यानी लेवल 5 की भर्ती है, इसका क्या सिलेबस है, कंप्यूटर से कहां कहां से सवाल आएंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये आपका यानी कि सब्जेक्ट का डिवाइडेशन है कि कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे। ये जो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल आएंगे, बेसिक इंटेलिजेंस और रीजनिंग मिलाकर के यानी कि रीजनिंग में 15 सवाल आएंगे। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन में 20 सवाल पूछे जाएंगे। ये जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन है ये नया ऐड हुआ है। इससे पहले रेलवे में कभी भी मान सकते हैं एक सेपरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। मे बी जनरल अवेयरनेस में 1-2 कंप्यूटर के सवाल आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन यहाँ पे इस बार सिलेबस और सब्जेक्ट ही अलग कर दिया गया है, यानी अलग से कंप्यूटर के मान सकते हैं 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स से 20 सवाल और साइंस और इंजीनियरिंग मिलाकर के 35 सवाल। ये आपका टेक्नीशियन 1 का हो गया जो ग्रेजुएट बेसिस पे वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कंप्यूटर से सवाल 20 पूछे जाएंगे, इसका सिलेबस क्या है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में जो सिलेबस है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड ब्राउजर और कंप्यूटर वायरस। यानी ये जो बेसिक यानी कंप्यूटर से मान सकते हैं बेसिक कंप्यूटर का जानकारी होता है, उसी से सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस है, ये रेलवे का मान सकते हैं कैंडिडेट पढ़ता ही था जब जनरल अवेयरनेस का तैयारी करता था। यानी जनरल अवेयरनेस के जो सवाल ज़्यादा पूछे जाते थे, इस बार तो 10 ही आ रहे हैं, लेकिन पहले जो ज़्यादा पूछे जाते थे उसमें इस तरह के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे ही जाते थे कि इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है, उसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये सब यानी मान सकते हैं जो बेसिक है कंप्यूटर का वो पूछे ही जाते थे, लेकिन इस बार अलग से सेपरेट सब्जेक्ट कर दिया गया और 20 सवाल ऐड कर दिए गए। तो इसकी आपको अलग से मान सकते हैं अब डीप में तैयारी करनी होगी, क्योंकि यदि आप लोग 20 में से 20 सवाल इसमें सही कर देते हैं या 20 में से 19 या 18 भी सवाल सही करते हैं तो आपका मान सकते हैं सिलेक्शन का उतना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि मान सकते हैं ये जो आपका सिलेबस है, देख सकते हैं जैसे आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ में यानी कि टोटल आपके 20 सवाल पूछे जा रहे हैं और रीजनिंग में 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी ये जो 35 सवाल है मैथ और रीजनिंग हर कोई बच्चा करके आएगा, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस में, कंप्यूटर में और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में जो ज़्यादा सवाल सही करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। यानी कि साइंस में 35 सवाल हो गया, कंप्यूटर से 20 सवाल हो गया, 55 सवाल हो गया और 10 जनरल अवेयरनेस, यानी जो ये 65
सवाल आपका है, ये 65 सवाल में जो ज़्यादा जितना सही करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो 35 सवाल है 35 नंबर का, ये लगभग हर बच्चा करेगा, 34-33 सवाल हर सही करेगा, लेकिन 65 में जो ज़्यादा सवाल सही करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। तो अब आपको कंप्यूटर पे और मान सकते हैं साइंस पे, जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग का वेटेज घट चुका है। इसके बाद हम लोग टेक्नीशियन 3 की बात करें तो टेक्नीशियन 3 में भी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल आपका सेम है। 90 मिनट का समय दिया जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी एक ही एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम के बेसिस पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट में, जिसमें मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 सवाल पूछे जाएंगे, साइंस से 40 सवाल पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पे कंप्यूटर का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं डाला गया है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्नीशियन 1 में स्पेसिफिक करके डाला गया था। यहाँ पे जो रेलवे का जनरल सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, वही टेक्नीशियन 3 में पूछा जाएगा, लेकिन टेक्नीशियन 1 के लिए अलग से कंप्यूटर पढ़ना होगा। टेक्नीशियन 3 में ये जो आपका 10 जनरल अवेयरनेस का सवाल पूछा जा रहा है, मे भी हो सके कि कंप्यूटर का 1 से 2 प्रश्न आए या नहीं भी आए, लेकिन थोड़ा आपको कंप्यूटर भी ध्यान देना है। और टेक्नीशियन 1 के जो कैंडिडेट हैं, टेक्नीशियन 1 का फॉर्म भरेंगे, उनको तो कंप्यूटर 20 नंबर का अलग से पूछा ही जाएगा। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस था, कंप्यूटर के रिगार्डिंग जानकारी थी, सिलेक्शन प्रोसेस था। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।